गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने पढ़ा पाठ 14 नेहरू जी के बारे में, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला है सही विकल्प पर निशान लगाइए। नेहरू जी को बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू, दादा नेहरू या बापू? तो उनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कानपुर में, इलाहाबाद में या बनारस में? तो बच्चों उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आगे है नेहरू जी की समाधि स्थित है। उनकी समाधि कहाँ है? क्रांतिवन में, शांतिवन में या राजघाट में? तो उनकी बच्चों शांतिवन में है। ठीक है, राजघाट में गांधी जी की है। नेहरू जी ने वकालत की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो विलायत मतलब विदेश से प्राप्त की थी उन्होंने। और उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। चाचा नेहरू को बहुत प्यार करते थे कौन? बच्चे। ठीक है, नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के कहाँ पर हुआ था? आनंद भवन में हुआ था। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल के कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू उनके पिता का नाम था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? कमला नेहरू। ठीक है, देश के आज़ाद होने पर नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। कौन सा प्रधानमंत्री? प्रथम। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो नेहरू जी को बच्चे बापू कहकर बुलाते थे, ये बात गलत है, क्योंकि उनको तो चाचा नेहरू बुलाते थे, बापू तो गांधी जी को पुकारते थे, तो इसमें आएगा गलत। आगे नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, ये बात सही है, इसलिए ये यहाँ पर सही का निशान है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, ये बात गलत है। ठीक है, उन्होंने गांधी जी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम मतलब आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था, तो ये सही है। नेहरू जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। द्वितीय मतलब दूसरे, ये बात गलत है, क्योंकि वो तो पहले प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, तो ये बात गलत है। नेहरू जी की समाधि इलाहाबाद में स्थित है, ये बात ठीक है, गलत है बच्चों, क्योंकि उनकी जो समाधि है वो शांतिवन दिल्ली में है, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। अब आगे आपके मिलान करने हैं। तो बच्चे कहते थे, बच्चे उनको क्या आएगा इसमें देखिए, तो ये चाचा नेहरू, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। वकालत की डिग्री का संबंध है यहाँ विलायत से, कि उन्होंने विदेश से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? आनंद भवन में। ठीक है, जो इलाहाबाद में था। और पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। ये आपके बच्चों मौखिक मतलब बोलकर होता है, लिखित मतलब लिखकर होता है, तो यहाँ आपको बोलकर जवाब देना है। तो इसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहकर पुकारते थे? तो उत्तर आएगा चाचा नेहरू। नेहरू जी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए, नेहरू जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री। आगे है नेहरू जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो उनकी जो समाधि बनी हुई है, समाधि का मतलब होता है बच्चों, जब कोई इंसान की मृत्यु होती है तो जहाँ पर उनके लिए स्मारक बनाया जाता है, उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ उनकी स्मारक बनाई दी जाती है उनकी याद में, तो वो समाधि होती है। तो उनकी समाधि है शांतिवन में। नेहरू, अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। नेहरू जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पहले हम उत्तर देंगे कब हुआ था। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1884 को 1884 को हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, देखिए 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेहरू जी पर किसके विचारों का प्रभाव पड़ा? उन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और उन्हीं को देखकर वो भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे।
आगे है नेहरू जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन डे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु बच्चों 27 मई 1964 को हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न उत्तर सारे अपनी कॉपी में लिख लेना, और जो इसके शब्दार्थ हैं वो जो आपके किताब में दिए गए हैं, ये जो शब्दार्थ आपके दिए गए हैं इन्हीं को ही कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है। कोई अलग से इसमें शब्दार्थ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जो दे रखे हैं आपको यहाँ पर उन्हीं को ही आप अपनी कॉपी में लिखोगे। निम्नलिखित व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं आपको, दै, कै, पै और रै। तो इनसे दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे दै से बनाया हुआ है दीपक और दीवार, तो कैसे हम बना सकते हैं? कमल, कबूतर। आप और भी बहुत सारे बना सकते हो। पै से पानी और पतंग, रै से रंग और रस्सी, ठीक है। तो इनसे तो बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं, आप और भी बना सकते हो अभ्यास के लिए। आगे है पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखिए अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं? जिसमें अंक की मात्रा आती है, जो ये बिंदी आप देख रहे हो ना सब में, तो जिन जिन शब्दों में ये आई हुई है वो अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। जैसे पंडित, स्वतंत्रता संग्राम, नवंबर, प्रधानमंत्री, देहांत, इन सब में देखिए अनुस्वार की मात्रा आई हुई है, ठीक है। तो ये अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अनुस्वार मतलब जहाँ पर अंगूर वाला जो ऐ होता है उस पे ऊपर जो बिंदी लगती है, बिंदी की मात्रा वो आती है, वो अनुस्वार शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है इनके नाम क्या है। तो देखिए सब पहचानते हैं, ये है महात्मा गांधी जी। जो दूसरी है ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो चित्र है ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री का है, आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। तो ये नाम हम दिए हुए हैं, आप इनको लिखोगे। अब आपको तिरंगे का चित्र दिया गया है बच्चों, इसमें आपको उचित कलर भरना, ये नहीं है जो आपके मन में आया वही कर दिया, ठीक है। फ्लैग में, तिरंगे में जैसा कलर होता है केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा आएगा, ठीक है। ये आपका अशोक चक्र है, इसमें 24 तिलियाँ हैं। तो जैसा कलर होता है वैसा ही कलर आपको इस पूरे फ्लैग में, तिरंगे में भरना है, ठीक है। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ, इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ वही हैं जो आपकी किताब में हैं। धन्यवाद।